हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 11th ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस सेशन। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं आज के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, प्रदेश में कितने नए तहसील और राजस्व अनुविभाग बनाए जाएंगे? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि बजट के संदर्भ में जो हमारे पास 6 मार्च को बजट पेश हुआ, उस 6 मार्च के बजट में आने वाले कुछ समय के बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके कितने नए तहसील और अनुविभाग, राजस्व अनुविभाग बनाए जाएंगे, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि 6 मार्च को जो बजट पेश हुआ छत्तीसगढ़ राज्य का, उसमें टोटल 7 तहसील और 7 राजस्व अनुविभाग, ध्यान रखना है आपको, राजस्व अनुविभाग। वैसे तो राजस्व अनुविभाग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप यहां पर थोड़ा सा एक ब्रीफ माइंड लगा लीजिएगा। ठीक है, राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 राजस्व अनुविभाग और 7 तहसील। ठीक है, तहसील कितने? 7। तो तहसील 7, राजस्व अनुविभाग 7, इनकी गठन की जाएगी। अभी होगी नहीं, अभी जस्ट नहीं होगी, बट आने वाले समय में ये 7 जो आपके नाम यहां पर रखे गए हैं, 7 और 7 14 नाम की अगर हम बात करें, टोटल 14 नेम्स जो हैं आने वाले समय में तहसील और राजस्व अनुविभाग में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बात आती है कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से हैं? 7। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पे मैं लिख रहा हूं तहसीलों के बारे में, ध्यान रखिएगा, तहसीलों के बारे में मैं यहां पे आपसे बात करूंगा। ठीक है, एक साइड में मैं शॉर्टकट में जिलों के बारे में बताऊंगा आपको, और जिले के साथ साथ आपका यहां पर तहसील का नाम रहेगा। तो याद रखना है आपका भोतिया, पहले रखना है आपको भोथिया, याद रखिएगा भोथिया तहसील। ठीक है, भोथिया तहसील कहां पे रहेगा? कौन सा जिला? तो ये जिला रहेगा आपका शक्ति। ठीक है, पहला कहां? आपका भोथिया जिला कौन सा रहेगा? शक्ति। उसके बाद दूसरा कुकदूर, याद रखना है आपको, कुकदूर कहां पे? कौन सा जिला में? कवर्धा। ठीक है, दूसरा तहसील कौन सा बनेगा? कुकदूर कवर्धा में। तीसरा कौन सा बनेगा? डाढ़ी, याद रखना है डाढ़ी, कहां पे? बेमेतरा में, याद रखिएगा बेमेतरा में। ठीक है, उसके बाद बाग बहार, बाग बहार कहां पे? जसपुर में, याद रखना है बाग बहार जसपुर में। क्लियर है? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। 3 और आपको याद रखना है, जिसमें से एक होगा फिंगेश्वर, जो कि गरियाबंद में। कौन सा? फिंगेश्वर, फिंगेश्वर। ठीक है, कहां पे? फिंगेश्वर रहेगा आपका गरियाबंद जिले में। क्लियर है, गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रहेगा आपका कुमरदा, कुमरदा कहां रहेगा? राजनांदगांव में। कहां पे? कुमरदा, राजनांदगांव। RJN लिख रहा हूं मैं, आप इसको समझ जाइएगा। ठीक है, दूसरा बनेगा आपका सरसीमा, याद रखिएगा सरसीमा। सरसीमा कहां पे है? तो नवगठित जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, याद रखना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। क्लियर है, तो ये आपके 4 और 3 7 आपके नए तहसील बनेंगे। वैसे ही अगर हम राजस्व अनुविभाग के बारे में बात करें तो याद रखिएगा, पहला राजस्व अनुविभाग होगा सरगुजा जिले का उदयपुर, दूसरा होगा आपका केल्हारी, जो कि रहेगा आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में, तीसरा होगा शंकरगढ़ बलरामपुर में, चौथा जो बनेगा वो बनेगा फरसा बहार जसपुर में, और छठवां जो रहेगा वो बनेगा बसना महासमुंद में, एंड द लास्ट जो रहेगा वो बनेगा पलारी बलौदा बाजार में। क्लियर है, पलारी बलौदा बाजार में। और एक और आपका राजस्व अनुविभाग 7वां छुरा गरियाबंद। क्लियर रहेगा, तो इतने आप याद रखेंगे। ठीक है, इतने 7 तहसील और 7 राजस्व अनुविभाग, राजस्व अनुविभाग। ठीक है, राजस्व अनुविभाग। क्लियर रहेगा, राजस्व अनुविभाग का गठन किया जाएगा आने वाले समय में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा 7 और 7। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जांजगीर चांपा में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? जांजगीर चांपा जिले में। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में। और यहीं पे आपका देश का पहला, इसी जिले में देश का पहला किसान विद्यालय है, याद रखना है आपको। ठीक है, किसान विद्यालय।
ठीक है, किसान विद्यालय कहां पर है आपका, जांजगीर चांपा में, ठीक है। बहेराडी, याद रहेगा, बहेराडी, क्लियर रहेगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां की जाएगी, रायपुर में, प्लास्टिक पार्क। इसके अलावा और भी जितने नए स्थापना होने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बारे में बात करूं तो याद रखना है आपको कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता दिया है, मेंशन कर दिया है वहां पे, लाइक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रायपुर में, इंटरनेशनल बैडमिंटन एकेडमी रायपुर में, मलखंभ एकेडमी नारायणपुर में, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। झीरम में स्पोर्ट्स एकेडमी, ये सारी चीजें आपको याद रखना है नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में ही और क्या ओपन होने वाला है, तो याद रखना है मेडिकल कॉलेज। क्या, मेडिकल कॉलेज, क्लियर रहेगा, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। वर्तमान में 10 सरकारी और 3 गैर सरकारी हमारे क्या हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं अपने छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में नए साइबर थाने की स्थापना की जाएगी। तो साइबर थाने का पर्पस क्या होता है, तो जितने भी डिजिटल क्राइम है, याद रखना है, डिजिटल क्राइम जितने भी हैं उन सभी को रोकने के लिए, क्राइम को रोकथाम के प्रयास के लिए और रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा, रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के 3 जिले में साइबर थाना बनाए जाएंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में साइबर थाना बनाया जाएगा, ठीक है, साइबर थाना बनाया जाएगा। तो साइबर थाना 3 जिले में कौन कौन सा जिला है आपका, पहला आपका बिलासपुर बीएसपी, दूसरा है आपका रायपुर और तीसरा है आपका दुर्ग, ठीक है। इन 3 जिलों में डिजिटल क्राइम को या ऑनलाइन के माध्यम से होने वाले क्राइम में अगर आप देखेंगे तो सभी के रोकथाम के लिए, अवेयरनेस के लिए साइबर थाना स्थापित किया जाएगा राज्य के इन 3 जिलों में, क्लियर रहेगा। इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, टाटा टेक्नोलॉजी हब पुणे के द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में टेक्नोलॉजी हब की स्थापना की जाएगी, क्लियर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक चीज और याद रखिएगा, राज्य का दूसरा जंगल सफारी कहां बनने वाला है, तो दूसरा जंगल सफारी आपका बनने वाला है कवर्धा में, ठीक है। भोरम देव मंदिर के पास जंगल सफारी बनेगा जिसका जगह का नाम है रामचुआ, ठीक है। टोटल उसके लिए अगर हम राशि एलोकेटेड बात करें तो टोटल उसके लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं सेकेंड जंगल सफारी के लिए, ठीक है। जंगल सफारी के लिए कहां पे, कबीरधाम जिले में, ठीक है, कबीरधाम जिले में, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, दैट इज 3 जिलों में साइबर थाने की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़े, हाल ही में आयोजित स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में राज्य के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आयोजन, पहली चीज आपको याद रखना है, कब हुआ, 4 मार्च, कहां हुआ, दिल्ली, ठीक है। 4 मार्च कहां हुआ, नई दिल्ली, ठीक है। किसके द्वारा सम्मान दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है। ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी दौरान कैच द रेन नाम से एक इनोवेशन स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ, कैच द रेन। कैच द रेन का पर्पस क्या है, तो मानसून के समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के जन जागरूकता को फैलाने के लिए कैच द रेन इनोवेशन जो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, कैच द रेन। अब बात आती है क्वेश्चन में कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया गया है राज्य के 3 व्यक्तियों को, और तीनों क्या है, तीनों के तीनों जो है राज्य की महिला है, क्लियर रहेगा। कौन है, तो पहला आपको याद रखना है मीरा मानिकपुरी का नाम, ठीक है। कौन कौन है, पहला है मीरा मानिकपुरी, दूसरा कौन है, अंजिता गोपेश साहू, ठीक है, अंजिता साहू, ठीक है। तीसरा कौन है, तीसरा है आपके सरोजनी चांदेकर, ठीक है, याद रखिएगा, सरोजनी चांदेकर। इन 3 लोगों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो टोटल यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका डी,
ठीक है। कैच द रेन के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में नरवा घुरवा बाड़ी योजना में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर डी। राज्य के किस जिले में वनोपज उत्पाद तेंदु द्वारा आइसक्रीम बनाया गया? ध्यान से देखिएगा, राज्य के किस जिले में वनोपज उत्पाद तेंदु द्वारा। तो आपको पता है क्या कि हमारे यहाँ लघु वनोपजों की संख्या कितनी है जिसको कंसिडरेशन में रखा गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा? तो लघु वनोपज की कुल संख्या यहां पर अभी है 65। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण में अगर आप देखेंगे तो भारत में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग फर्स्ट। ठीक है, 74% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, वो भी एमएसपी पे। ठीक है, सपोर्ट प्राइस पे, मैक्सिमम सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। क्लियर रहेगा। तो यहां पर लघु वनोपज संख्या 65, भारत फर्स्ट 74% के साथ। अब बात आती है कि कौन से उत्पाद के द्वारा? तो तेंदु उत्पाद के द्वारा। कहां पे? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में, याद रखना है आपको, दंतेवाड़ा जिले में तेंदु से आइसक्रीम बनाया गया है। तो दंतेवाड़ा के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखना है गीदम के बारे में। तो दंतेवाड़ा गीदम के बारे में क्या याद रखना है? मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज यहां पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 4 नए मेडिकल कॉलेज में से एक जो है आपका गीदम का नाम आता है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका दंतेवाड़ा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, क्या आपको पता है आसियान क्या है? SEAN आसियान है क्या? तो आसियान करेंटली 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एसोसिएशन है। ध्यान रखिएगा, क्या है? 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एसोसिएशन है। कहां है इसका हेडक्वार्टर? कहां पे है? हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। याद रखना है आपको, इंडोनेशिया जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 8 अगस्त को, इस्टेब्लिशमेंट डे। ध्यान रखना है, इस्टेब्लिशमेंट डे, स्थापना दिवस 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। बट हमें क्वेश्चन में क्या देखना है? क्वेश्चन में है कि भारत, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन। तो भारत के साथ आसियान का व्यापार शुरू कब हुआ? तो 1992 से स्टार्ट हुआ पहली बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1992 से स्टार्ट हुआ पहली बार। अभी तक 10 देशों का समूह था आसियान। 11वां देश जो इसमें इंटर हुआ है, 11वां 11th जो नेशन है, 11th नेशन है आपका तिमोर, ईस्ट तिमोर। याद रखिएगा, ईस्ट तिमोर, TIMOUR, ईस्ट तिमोर इसमें 11वां नेशन है जो इसमें शामिल हुआ है। क्लियर रहेगा। कौन कौन से हैं? फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज जो हैं एशियान के मेंबर्स हैं। और भारत के साथ 92 से हमारा व्यापार चल रहा है, व्यापार। अब बात आती है कि भारत के साथ शुरू तो हो गया, अब कहां पे हुआ? तो 5th जो हुआ, 5th आसियान भारत, ये हो गया आपको मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर में। याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। क्लियर रहेगा। अब बात आती है यहां पे कि भारत की तरफ से कौन था जो संबोधित किया है अपने एशियान भारत व्यापार संगठन की कॉन्फ्रेंस में? तो याद रखना है आपको, यहां पर उनका नाम है राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री। आपको याद रखना है केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री के बारे में जिनका क्या नाम है? तो ये हैं आपके राजीव चंद्रशेखर जी। ठीक है, राजीव चंद्रशेखर जी। याद रखना है, केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत का पक्ष रखा है, वहां संबोधित किया है। क्लियर रहेगा। कौन है ये? केंद्रीय राज्य मंत्री। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा था कि शिखर सम्मेलन 23 कहां हुआ? कुआलालंपुर में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ओके, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वर्ष 2022 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन, ध्यान से देखेंगे, वर्ष 2022 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड सबसे पहले आपको याद रखना है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू को दिया गया है, मीराबाई चानू को दिया गया है। कौन है ये है वेट लिफ्टर, ठीक है, कौन है? वेट लिफ्टर। कहां से बिलोंग करती है? मणिपुर से, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स में देखेंगे तो आपको पेन नकोवाव याद रखिएगा, पेन नबाबोकोव, ठीक है, ठीक है, नबाबोकोव अवार्ड किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को, विनोद कुमार शुक्ला जी को, याद रहेगा, विनोद कुमार शुक्ला जी को। मार्कोनी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? कोई बता सकता है क्या? मार्कोनी अवार्ड 2023, अवार्ड 2023, मार्कोनी अवार्ड भारत के किस व्यक्ति को दिया गया है? मार्कोनी अवार्ड हरिबाला कृष्णन, याद रखिएगा, हरिबाला कृष्ण। मार्कोनी अवार्ड हरिबाला कृष्ण को दिया गया है। इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक, याद रखना है आपको, नेशनल जियोग्राफी का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, नेशनल जियोग्राफी का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम को। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, नेशनल जियोग्राफिक का पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखना है कार्तिक सुब्रमण्यम को। किसके लिए? क्या था वो पिक्चर? डांसिंग ईगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डांसिंग ईगल का पिक्चर था। क्लियर रहेगा? अब हम यहां पर देखेंगे कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के बारे में पूछा गया था, तो ये है आपका मीराबाई चानू। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि में बोला जा रहा है ना, सहायता राशि में। अगर यहीं पे बोला जाता कि अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि कितने रुपए की गई है, तो आंसर होता है यहाँ पे 50,000, बट राशि में कितने रुपए की वृद्धि की गई है वो हो जाएगा आपका 25,000, 25,000। पहले कितना मिलता था? 25,000 रुपए मिलता था, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 50,000, तो कुल वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि जो हो गई वो हो गई 25,000। और इस बजट में इस योजना के लिए, यानी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए टोटल 38 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया है। 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है मौजूदा बजट में। क्लियर रहेगा? मौजूदा बजट में करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा आपका डी, दैट इज 25,000। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को संसद रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? संसद रत्न सम्मान, तो पहली चीज आपको याद रखना है, संसद रत्न सम्मान में राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है। लोकसभा कौन सी? 17वीं लोकसभा। राज्यसभा में रिटायर्ड और करंट मेंबर, ठीक है, रिटायर्ड और करंट मेंबर दोनों को कंसीडर करते हैं। पहला करंट मेंबर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना है, करंट मेंबर में टोटल 7 मेंबर्स और रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड प्लस करंट, टोटल 7 मेंबर्स जो हैं आपके राज्यसभा से हैं। लोकसभा की बात करें तो टोटल 8 मेंबर्स, यानी कुल 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां पे संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बट कॉन्टेक्स्ट यहां पर किसका है? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना है, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी को, छाया वर्मा, ठीक है, श्रीमती छाया वर्मा जी को संसद रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। काम क्या था? तो थ्रू आउट द सेशन उत्कृष्ट कार्य के लिए, एक्सेलेंट परफॉर्मिंग, ध्यान रखिएगा, परफॉर्मिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत,
ठीक है, श्रीमती छाया वर्मा कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? छाया वर्मा। विजय बघेल जी कौन है? तो ये दुर्ग संसदीय क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं। सरोज पांडे उपसभापति हैं राज्यसभा की, उपसभापति हैं राज्यसभा की। क्लियर रहेगा? रंजिता रंजन क्या है यहाँ से? राज्यसभा के लिए, ठीक है, राज्यसभा सांसद। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर ए, दैट इज छाया वर्मा। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना पहली बात कब दिया जाएगा? ठीक है, कब दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 29 अगस्त को, ठीक है, अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे पर। ठीक है, 29 अगस्त को ये दिया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर। अब इसमें कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है? ओलंपिक, ध्यान रखिएगा, और एशियन गेम्स। अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड जीतता है, सिल्वर जीतता है, ब्रॉन्ज जीतता है, तो गोल्ड के लिए 2 करोड़ रुपए, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ रुपए, और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं एशियन गेम्स में अगर कोई परफॉर्म करता है तो गोल्ड के लिए 1.5, सिल्वर के लिए 1, ठीक है, 1, और ब्रॉन्ज जीतने पर 0.75 करोड़, यानी कि 75 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने यह योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखना है आपको, बिहार गवर्नमेंट ने खेल रत्न सम्मान, ध्यान रखिएगा, खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करेगी, जिसके तहत ओलंपिक में परफॉर्म करने पे गोल्ड को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल वालों के लिए 1 करोड़। एशियन गेम्स में गोल्ड में अगर परफॉर्म कर रहा है तो 1.5 करोड़, सिल्वर के लिए 1 करोड़, ब्रॉन्ज के लिए 75 लाख रुपए दी जाएगी। कब दी जाएगी? 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। ठीक है, कौन सी सरकार है? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, दैट इज बिहार। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा की क्वेश्चन में आज रखा गया है भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट यूनिट, भारतीय वायुसेना के यानी कि इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी लड़ाकू इकाई की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखना है आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी को बताना है। थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं कि ये पहली ऐसी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने 28 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखी है। ठीक है, 28 आवर्स का इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। पहले इनिशियली ये सेना की हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर चुकी हैं, हेलीकॉप्टर पायलट थी। ठीक है, साथ ही साथ वेस्टर्न कमांड की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कमांड में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर चुकी है। क्लियर है? तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि छत्तीसगढ़ का दूसरा सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जाएगी? तो याद रखना है, दुर्ग से लेकर के रायगढ़ तक, दुर्ग से लेकर के RIG दैट इज रायगढ़ तक। ठीक है, प्राइमरी पॉइंट क्या होगा? प्राइमरी पॉइंट होगा दुर्ग से रायगढ़ जाएगी। ठीक है, दुर्ग से रायगढ़ जाएगी और वापस रायगढ़ से आकर के दुर्ग में रुकेगी ये ट्रेन। क्लियर है? प्राइमरी पॉइंट उसका होगा दुर्ग, और जिस स्टेशन से निकलेगी वहीं वापस ये आएगी। क्लियर है? वापस यहीं पर आएगी। ओके, तो ध्यान रखना है, दूसरा वंदे भारत कहां चलाई जाएगी? दुर्ग से रायगढ़ के बीच में। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।